हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से विजय ऑटो क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक और नया टॉपिक। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक से। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक ये है। तो आइए फ्रेंड्स, आज फिर से हम करेंगे जम्बल्ड पैसेज, रीअरेंज पैसेज के नाम से भी इनको जाना जाता है। PQRS पैसेज के नाम से भी इनको जाना जाता है फ्रेंड्स। जम्बल्ड पैसेज, रीअरेंज पैसेज, ये लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। विशेष रूप से यदि आप SSC, बैंक क्लर्क, बैंक PO, व्यापम के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। SSC में फ्रेंड्स कभी कभी 5 क्वेश्चन, कभी कभी 10 क्वेश्चन तक भी जम्बल्ड पैसेज के पूछे जाते हैं। अदर एग्जाम्स में कभी 1, 2, कभी 3 इस तरह से इनको पूछा जाता है। जम्बल्ड पैसेज का अर्थ है फ्रेंड, इसमें 6 सेंटेंसेस रहते हैं, जिसमें कि पहला और छठवां सेंटेंस दिया रहता है। बीच के PQRS ये 4 सेंटेंसेस को हमको रीअरेंज करना रहता है ताकि एक मीनिंगफुल पैसेज बन पाए। तो आइए फ्रेंड शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए फ्रेंड, पहला नंबर जो पैसेज है इसमें फर्स्ट सेंटेंस और 6 सेंटेंस यहाँ पे हमको दिया हुआ है। यानी हमको ये पता है कि इस पैसेज की शुरुआत कहाँ से होगी, उसका एंड कहाँ पर होगा। अब हमको बीच के ये PQRS जो है इनको अरेंज करना है ताकि इसका सही तरीके से अर्थ निकल सके। तो आइए फ्रेंड, सबसे पहले हम इसका अर्थ समझते हैं। द लीड स्टोरी at 4 AM in tonight's concerns the fire which engulfed the Columbia College this morning। अब इनको देखें तो लीड स्टोरी का मतलब मुख्य खबर, at 4 AM यानी 4 बजे, AM मतलब सुबह के 4 बजे, in tonight's आज रात की में, concerns the fire संबंधित है आग से, which engulfed the Columbia College जिसने अपनी गिरफ्त में ले लिया कोलंबिया कॉलेज को, दिस मॉर्निंग यानी आज सुबह। फ्रेंड यहाँ पे देखें तो कंसर्न्स द फायर संबंधित है आग से जिसने अपनी गिरफ्त में ले लिया कोलंबिया कॉलेज को। यहाँ आपको ये समझ में आ रहा है कि R और S का जोड़ा है, यानी R के बाद S ही आएगा। तो फ्रेंड इसके हिसाब से आप देखें तो R के बाद S A वाले में आ रहा है, B में आ रहा है, लेकिन C में नहीं आ रहा, यानी C गलत है और D गलत है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन रह गए। फ्रेंड्स, A के हिसाब से यदि आप अर्थ निकालें तो देखिए इसका अर्थ कैसे निकलेगा। द लीड स्टोरी कंसर्न्स द फायर विच एनगल्फ कोलंबिया कॉलेज। इसके बाद देखिए P आ रहा है at 4 AM, उसके बाद Q आ रहा है in tonight's, और इसके बाद छठवां क्वेश्चन आएगा तो देखिए in tonight's और उसके बाद फिर दिस मॉर्निंग। तो टुनाइट के बाद दिस मॉर्निंग लिखने का कोई मतलब नहीं है। इससे आपको समझ में आ रहा है कि ये A वाला है जो है ये भी गलत है। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि B वाला ऑप्शन ज़्यादा सही है, क्योंकि B से आप अर्थ निकालेंगे तो आप देखिए बिल्कुल सही अर्थ निकलेगा। देखिए द लीड स्टोरी इन टुनाइट्स कंसर्न्स द फायर विच एनगल्फ द कोलंबिया कॉलेज at 4 AM दिस मॉर्निंग। देखिए 4 AM का मतलब होता है सुबह के 4, तो दिस मॉर्निंग P के बाद लास्ट सेंटेंस आएगा 6 नंबर। मुख्य खबर आज रात की, द लीड स्टोरी इन टुनाइट्स यानी मुख्य खबर आज रात की, संबंधित है आग से जिसने अपनी गिरफ्त में ले लिया कोलंबिया कॉलेज को आज सुबह 4 बजे at 4 AM दिस मॉर्निंग। फ्रेंड सही आंसर आएगा B वाला। आइए फ्रेंड सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन लेस देन अ वीक, ये पहला सेंटेंस है। अ मेजर डिजास्टर, ये छठवां सेंटेंस। अब बीच के PQRS को हमको जमाना है, तो आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या है। इन लेस देन अ वीक यानी 1 हफ्ते से भी कम समय में। द प्रोसेसर कंट्रोल्ड एक्सचेंज, प्रोसेसर नियंत्रित एक्सचेंज हैव रिस्टोर्ड द फंक्शनिंग ऑफ, ने दोबारा से चालू कर दिया कामकाज को, विच हैड सफर्ड जो बाधित था, द टेलीकम्युनिकेशन पीपुल
टेलीकम्युनिकेशन के लोग। अ मेजर डिजास्टर, एक बड़ा हादसा। फ्रेंड यहाँ पे आप देखें तो अर्थ से समझ में आ रहा है कि एक मेजर डिजास्टर था, एक बहुत बड़ी आपदा आई थी जिसको ठीक कर लिया गया है। तो ठीक करने वाले कौन है? टेलीकम्युनिकेशन पीपल। इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि शुरुआत हमेशा यहाँ पर एस से होगी। इन लेस देन अ वीक द टेलीकम्युनिकेशन पीपल, यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड, हैव रिस्टोर्ड द फंक्शनिंग ऑफ द प्रोसेसर। इससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि Q के बाद P आएगा। तो देखिए Q के बाद P यहाँ नहीं आ रहा, A वाले में। Q के बाद P B वाले में भी नहीं आ रहा और C में भी नहीं आ रहा। फ्रेंड्स कोई भी दो हम अरेंज कर लेते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ हमको केवल इतना समझ में आ गया कि Q के बाद P आएगा। तो आप देख सकते हैं कि Q के बाद P एक ही ऑप्शन में, D वाले में। अब इसके हिसाब से भी अगर हम इसको पढ़ के देखेंगे तो ये बिल्कुल सही अर्थ निकलेगा। तो देखिए कैसा हो जाएगा, इन लेस देन अ वीक द टेलीकम्युनिकेशन पीपल हैव रिस्टोर्ड द फंक्शनिंग ऑफ द प्रोसेसर कंट्रोल्ड एक्सचेंज विच हैड सफर्ड अ मेजर डिजास्टर। एक हफ्ते से भी कम समय में टेलीकम्युनिकेशन के लोगों ने दोबारा से चालू कर दिया है प्रोसेसर नियंत्रित एक्सचेंज को, जो बाधित हो गया था एक मेजर डिजास्टर से, एक बड़े हादसे से। फ्रेंड सही आंसर आएगा डी वाला। थर्ड नंबर देखिए फ्रेंड, तो एज माय जॉगिंग एंथुसियास्ट सिस्टर वाज ऑफन बॉदर्ड बाय नेबरहुड, स्टिक इन हैंड हर हस्बैंड स्टार्टेड टू accompany her on a bicycle on her daily run to ward off any attackers। तो देखिए पहला सेंटेंस जो है, चूंकि मेरी जॉगिंग उत्साही बहन, जॉगिंग यानी होता है सुबह के समय जो दौड़ते हुए एक्सरसाइज करते हैं, इसको फ्रेंड जॉगिंग कहते हैं। चूंकि मेरी जॉगिंग एंथुसियास्ट सिस्टर, यानी एंथुसियास्ट का मतलब यहाँ पे होगा रुचि लेने वाली, मेरी जॉगिंग में रुचि लेने वाली बहन, वाज ऑफन बोदर्ड बाय नेबरहुड, को अक्सर परेशान किया जाता था आस पड़ोस के लोगों के द्वारा। स्टिक इन हैंड, अपने हाथ में छड़ी। हर हस्बैंड स्टार्टेड टू accompany हर ऑन अ बाइसिकल, उसके पति ने शुरू कर दिया उसके साथ जाना एक साइकिल पर। ऑन हर डेली रन, अपने रोज की दौड़ने में, अपने रोज की दौड़ में। टू वार्ड ऑफ एनी अटैकर्स, किसी भी आक्रमणकारी से रक्षा करने के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखें तो एज माय जॉगिंग एंथुसियास्ट सिस्टर वाज ऑफन बॉदर्ड बाय नेबरहुड, ये समझ में आ रहा है कि पहला सेंटेंस है, इसके बाद सबसे पहले पी आएगा। तो देखिए यहाँ पे आप देखें तो पी से शुरू होने वाला ए नहीं है और सी नहीं है, यानी दो ऑप्शन हमारे हट गए। अब इसमें आप देखें तो हर हस्बैंड स्टार्टेड टू accompany हर ऑन अ बाइसिकल, स्टिक इन हैंड, उसके पति ने साथ देना शुरू कर दिया उसका एक साइकिल पर, हाथ में छड़ी लेकर के। इससे ये समझ में आ रहा है कि आर के बाद क्यू आएगा। तो देखिए आर के बाद क्यू बी में आ रहा है लेकिन डी में नहीं आ रहा। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सही आंसर होगा बी वाला। अब बी के हिसाब से आप इसको जमा करके पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसका अर्थ बिल्कुल सही निकल रहा है। एज माय जॉगिंग enthusiast sister was often bothered by neighborhood on her daily run, her husband started to accompany her on a bicycle, stick in hand, to ward off any attackers। क्योंकि मेरी जॉगिंग उत्साही बहन को अक्सर परेशान किया जाता था आस पड़ोस के लोगों के द्वारा। ऑन हर डेली रन, अपनी रोज की दौड़ में, उसके पति ने एक साइकिल पर उसके साथ जाना शुरू कर दिया हाथ में छड़ी लेकर के, किसी भी आक्रमणकारी से बचाव के लिए। फ्रेंड ये तरीका है करने का, कोई भी हम ये अगर देख लें कि शुरुआत कहाँ से हो रही है, ये हमको पता चल गया। यहाँ हमको समझ में आ रहा है कि पी से शुरुआत हो रही है। दूसरी चीज हमको ये समझ में आ रही है कि आर के बाद क्यू आएगा, या आप इतना समझ लें कि क्यू आखिरी में आएगा। ये आर के बाद क्यू हमने जोड़ लिया और देख लिया कि सही ऑप्शन बी हो सकता है।
और इसके हिसाब से फिर हमने अर्थ निकाल के भी देख लिया कि अर्थ सही निकल रहा है। फोर्थ नंबर देखिए फ्रेंड, तो पहला सेंटेंस है एन इलेक्ट्रिकल सर्किट विच इज ऑफ वायर्स डिजाइंड टू इज अ सर्कल कैरी इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए एक विद्युत सर्किट विच इज जो ऑफ वायर्स तारों का डिजाइंड टू बनाया जाता है इज अ सर्कल एक वृत्त है, एक वृत्त होता है, कैरी इलेक्ट्रिसिटी बिजली ले जाने के लिए। फ्रेंड्स इन सभी सेंटेंस को देख करके आपको क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि पहला सेंटेंस जो है इसके बाद एस आना चाहिए। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज अ सर्कल। फ्रेंड्स अगर इतना ही कर लिया तो ये देखिए हमारा पूरा सॉल्व हो गया, क्योंकि एस से शुरुआत केवल एक ही ऑप्शन की हो रही है, ए वाले की। अब इसके हिसाब से भी आप अर्थ निकाल के देखेंगे तो ये इसका बिल्कुल सही अर्थ निकलेगा। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज अ सर्कल ऑफ वायर्स विच इज डिजाइंड टू कैरी इलेक्ट्रिसिटी। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट एक सर्कल होता है ऑफ वायर्स तारों का, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट एक तारों का वृत्त होता है विच इज डिजाइंड जिसको बनाया जाता है टू कैरी इलेक्ट्रिसिटी विद्युत परिवहन के लिए। नंबर आइए फ्रेंड फिफ्थ नंबर पैसेज को देखते हैं। वी हैव प्लेजर हमें खुशी है, अ डबल रूम विद बाथ एक डबल रूम बाथ के साथ में यानी बाथरूम के साथ में, फॉर 5 days फ्रॉम September 4 to September 8 5 दिनों के लिए 4 सितंबर से 8 सितंबर तक। दैट वी हैव रिजर्व कि हमने आरक्षित कर लिया है, इन इन्फॉर्मिंग यू आपको सूचना देते हुए, बोथ डेज इंक्लूसिव दोनों दिन शामिल है। फ्रेंड्स आप यहाँ पे अर्थ के हिसाब से देख सकते हैं कि क्यू को लास्ट में आना चाहिए। देखिए फॉर 5 days फ्रॉम September 4 to September 8 बोथ डेज इंक्लूसिव 5 दिनों के लिए 4 सितंबर से 8 सितंबर तक दोनों दिन शामिल हैं। दोनों दिन मतलब 4 सितंबर और 8 सितंबर की बात कर रहे हैं। इससे हमको समझ में आ रहा है कि क्यू लास्ट में आएगा। तो देखिए इससे ये समझ में आ रहा है कि ए ऑप्शन हट जाएगा और डी ऑप्शन हट जाएगा। हमारे पास दो ऑप्शन है बी और सी। अब देखिए वी हैव प्लेजर इन इन्फॉर्मिंग यू हमको खुशी है आपको सूचना देने में। इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि शुरुआत एस से हुई। तो देखिए आंसर निकल के आ जाता है क्लियरली बी वाला आंसर आएगा। वी हैव प्लेजर इन इन्फॉर्मिंग यू दैट वी हैव रिजर्व्ड अ डबल रूम विद बाथ फॉर 5 days फ्रॉम September 4 to September 8 बोथ डेज इंक्लूसिव। हमको खुशी है आपको ये सूचना देते हुए कि हमने आरक्षित कर लिया है एक डबल रूम बाथ के साथ में 5 दिनों के लिए 4 सितंबर से 8 सितंबर तक दोनों दिन शामिल है। तो फ्रेंड्स आज हमने ये जम्बल्ड 5 पैसेजेस को किया है जो एसएससी के एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं। फ्रेंड्स जम्बल्ड पैसेज को सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है ये मैंने आपको समझाया। यदि हम कोई भी 2 सेंटेंस को जमा लें और अगर हम ये पहचान लें कि इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है तो हम आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको पढ़ने की स्पीड को बहुत तेज करना पड़ेगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड को भी बढ़ाना पड़ेगा, जो धीरे धीरे प्रैक्टिस से अपने आप बढ़ जाता है। क्योंकि एग्जाम में इनको सॉल्व करने के लिए आपके पास लेस देन 1 मिनट रहता है फ्रेंड्स। इतनी तेजी से आपको करना पड़ेगा। एसएससी, एनडीए, सीडीएस, बैंक क्लर्क, बैंक पीओ सभी तरह के एग्जाम्स में इनको पूछा जाता है। फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। फ्रेंड्स अपने दोस्तों को भी बताइए और ये वीडियोस बार बार देखिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो। For detailed study friend you can contact to our coaching center. The address and phone number of coaching center you can see on your screen. तो फ्रेंड मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपने व्यूज़ एंड सजेशन मुझे भेजते रहेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।